नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, और इसमें हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मैं ये भी देखूंगा कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस और उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच आपको लेकर क्या है। ठीक है। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं गाइस, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तभी इस रीडिंग को देखिएगा। यदि आप सिर्फ डाउट करके चल रहे हैं, शक करके चल रहे हैं, तो फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, चूंकि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये आपके साथ मैच करे या मैच ना करे। सो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर रख के और पॉजिटिव होके इस रीडिंग को आपको देखना है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच की, यानी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है, लेट्स सी। द फूल, द टावर, सेवन ऑफ शील्ड्स यानी कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर राशियों की। ये राशियाँ आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। हमारे पास यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस निकल के आए हैं। वी ऑल्सो हैव स्कॉर्पियो। ओके, तो क्या है इन दोनों के रिश्ते की सिचुएशन। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ता है, इसकी जो फाउंडेशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। ठीक है, इस रिलेशनशिप की जो नींव थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति शुरू से ही कैजुअल रहे हैं। मुझे कोई डेडिकेशन, कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही इस कनेक्शन के अंदर, दोनों की तरफ से ही। ठीक है, थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी। थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी का रहने का सिर्फ एक ही मकसद रहा है और वो है पैसा। ठीक है, इनकी नज़र आपके पर्सन के फाइनेंसिस पे, इनके पैसे पे हमेशा से रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनका जो रिश्ता शुरू हुआ था, ये बहुत जल्दी जल्दी इनका रिश्ता बना एक दूसरे के साथ में। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हुई, इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे के साथ में रिश्ता बना लिया, रहना शुरू कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो हैं आपके पर्सन से मैरिड हैं। ठीक है, और इस टाइम पे इन दोनों के रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है मुझे। ब्रेकअप बोल सकते हैं, तो ब्रेकअप हो चुका है या फिर होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि ये मैरिड हैं, देन आई सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन और डिवोर्स। डिवोर्स और सेपरेशन की यहाँ पॉसिबिलिटी दिख रही है यदि ये दोनों के दोनों शादीशुदा हैं तो। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी के साथ मिल के आपके पर्सन से एक बहुत बड़ा अमाउंट एज एलिमनी निकलवाने के बारे में सोच रही हैं। ठीक है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। और यदि ये दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड नहीं हैं, तो भी इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से फाइनेंशियली, मतलब आपके पर्सन को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, या फाइनेंशियली एक तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा इनसे गेन्स लिए हैं। अब इनका रिश्ता जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है। ठीक है, या तो इनके रिश्ते में खतर का ख़त्म होना, इनके रिश्ते में कड़वाहट जो है पैदा होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है।
रोज़ आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं किसी न किसी बात को लेकर। ओके, आए दिन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से इनके बीच में बहुत गंदी गंदी भाषा के अंदर ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही गलत भाषा का उपयोग करते हैं। थर्ड पार्टी भी और साथ में आपके पर्सन भी। ठीक है, आपके पर्सन भी एक कोई एक आइडियल पार्टनर मुझे नहीं दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन का रवैया भी मुझे लगता है शुरू से ही ये बहुत कैजुअल रहा है इस थर्ड पार्टी के प्रति। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, चीज़ें जो हैं सही नहीं लग रही हैं। और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, और क्या सिचुएशन बनी पड़ी है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। द ड्रूइड यानी कि द हायरोफेंट, द हैंगमैन, इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेंस। बात कर लेते हैं यहाँ पर राशियों की गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास जेमिनाई जो साइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आया हुआ है अलॉन्ग विद सेजिटेरियस। ओके गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है अगर कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में शादीशुदा हैं। एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, और ये भी लग रहा है कि इनका जो मैटर है ये मैटर ऑलरेडी कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये दोनों किसी मैरिज काउंसलर से एडवाइस ले रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेते रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकते हैं। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए को आप में से कुछ लोगों के केस में एक पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं, ये नहीं चाहते आपके पर्सन को छोड़ना। ठीक है, ऐसा लगता है इन्होंने ये कोशिश पूरी करते हैं आपके पर्सन को कन्विंस करने की, ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी दिख रही है। बैलेंस बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सम हाउ ये थर्ड पार्टी जो है इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ इस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है जिससे आपके पर्सन को ठेस पहुंची है, या फिर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, और गुस्से गुस्से में ये रिश्ता आपके पर्सन ने ही अपनी तरफ से तोड़ा है। ठीक है, या फिर तोड़ने का प्लान कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी इनकी बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, बहुत एक फंसे हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आके फंस गया या फंस गई, बहुत गलत जगह मैंने बहुत गलत जगह रिश्ता बना लिया। इनको ऐसा लगता है कि जिस इंसान के साथ में अभी ये हैं, ये थर्ड पार्टी की जिसके साथ में हैं, वो इनके लिए सही पार्टनर नहीं है, या इनके लिए सही इंसान नहीं है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जी भी दिख रहे हैं, बट थर्ड पार्टी की कोशिश जारी है कि आपके पर्सन इनकी ज़िंदगी में बने रहें, क्योंकि यदि आपके पर्सन इनकी ज़िंदगी से बाहर होते हैं, इनको छोड़ते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड पार्टी को पता है। इनका जो मेन प्रॉब्लम जो इनको होगी, वो इनका जो मनी का फ्लो है वो रुक जाएगा। ठीक है, जो टाइम टू टाइम आपके पर्सन से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहता है या पहले भी मिला है, वो सब चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये थर्ड पार्टी पूरी की पूरी कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं कि सम हाउ आपके पर्सन जो है इनकी लाइफ में बने रहें, ये रिश्ता बना रहे। थर्ड पार्टी के दिल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा एक डर जो है क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आई सी दैट, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्लैरिटी लेते हैं सिचुएशन के बारे में। सो वी हैव रीबर्थ, ये जजमेंट का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एंड देन वी हैव द मर्लिन यानी कि द हर्मिट। तो राशियां देख लेते हैं गाइस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ। वी ऑल्सो हैव जेमिनी। यहाँ पर जेमिनी साइन जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है। तो देखिए, ये इन केस दे आर मैरिड, अगर ये शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनका जो मैटर है वो कोर्ट में पहुंच चुका है। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी दिख रही है कि इनके बीच में इनका एक बच्चा हो सकता है, चांसेस हैं इसके पूरे इसके बहुत ज़्यादा मुझे एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है। लेकिन गाइस मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने एक चीज़ को ठान लिया है, और ये है कि इनको आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। ये चीज़ इन्होंने ठान ली है। ठीक है, और अपने फैसले पे एकदम अपने फैसले का एकदम स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की कोशिश जारी है, इनको समझा रहे हैं, कन्विंस करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इनको प्यार का वास्ता देती रहती हैं या देते रहते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। पुराने टाइम का वास्ता देते हैं जब इनके बीच में चीज़ें ठीक थी, जो पुरानी इन्होंने मेमोरीज क्रिएट की हैं। यानी कि इमोशनल, एक तरीके से आप ब्लैकमेल बोल लीजिए, या फिर इनको इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। ठीक है, बट अगेन एज वी कैन सी आपके पर्सन अपना स्टैंड ले रहे हैं, इनकी बातों में अब नहीं आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को इनका जो एक रियल मोटिव है इस थर्ड पार्टी का, वो अब पता लग गया है। ये चीज़ दिख रही है। और दूसरी बात ये भी है कि आपके पर्सन भी जो थे इस थर्ड पार्टी के प्रति, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैजुअल बिहेवियर रहा है इनका इस थर्ड पार्टी के प्रति। मैं मानता हूँ कि इनके बीच में जब शुरू हुआ था इनका कनेक्शन, वो वीक था, बट प्यार भी बना था बीच में प्यार हुआ था, इन जज्बात जो हैं जागे थे एक दूसरे के लिए। बट देन उसके बाद मुझे लगता है धीरे धीरे आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए जो प्यार है वो कम होता चला गया, जैसे जैसे इन्होंने इस थर्ड पार्टी को जाना। और अब बातें जो है, हालात ये हो चुके हैं कि अभी इनके साथ में नहीं रहना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, सो यहीं पर ये वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है डेथ के साथ में। इस रिलेशनशिप को, इस शादीशुदा ज़िंदगी को, या शादीशुदा नहीं भी हैं तो इस कनेक्शन को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव या फिर एक नया चैप्टर जो है ओपन करना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ योर पार्टनर, ऑफ योर पर्सन। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इसमें अकेला फील करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अकेले ही रहते हैं। थर्ड पार्टी से दूरियां बनाने की इनकी कोशिश लगी रहती है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के केसेस में गाइस, हो सकता है ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी से अब इन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया है। ये लोग सेम घर में नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ओके, एंड अगर साथ में रहते भी हैं तो भी उसके बाद भी ये इनके साथ नहीं है, यानी कि फिजिकली ज़रूर प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली ये इंसान अकेले ही हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले हैं, तन्हा हैं। ठीक है, सो वो चीज़ दिख रही है, एक लोनलीनेस वाली वाइब मेरे को यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, सो ये थी इन दोनों के बीच की एनर्जीज, इन दोनों के बीच की जो सिचुएशन है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन के इमोशंस देखते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, आपके प्रति क्या हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं।
Okay, let's see. So we have Ace of Wands, Ace of Swords, King of Pentacles. Okay. राशियां बता देता हूं मैं पहले आपको। यहाँ पर ये राशियां आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद अर्थ साइन। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें जो दो पहले दो कार्ड्स आए हैं, दोनों के दोनों एस के हैं। ये एक नई शुरुआत को दर्शा रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ में पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में रहा है, जो भी हुआ है, उनको ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं। ठीक है, आपसे एक नए सिलसिले से आपके साथ में अब रिश्ता शुरू करना चाहते हैं विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और मुझे लगता है ये थोड़े फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है ठीक ठाक हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ठीक है, हो सकता है इनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हों, इनका बैंक बैलेंस अच्छा हो। ठीक है, तो आपके साथ में अभी एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके साथ में कहीं ना कहीं ये एक साथ रहना चाहते हैं, आप एक घर के अंदर रहना चाहते हैं आप लोगों के साथ। पहले ही 3 कार्ड्स, तीनों के तीनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं फॉर यू, आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके साथ में रहना चाहते हैं। यस, ओके, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में। मुझे एक चीज़ और लग रहा है गाइज, आपके पर्सन जो हैं इनको अपने पैसे का, अपने वेल्दी होने का गुरूर है। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं इनमें इस चीज़ का घमंड है। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स के तो बहुत कार्ड्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। फिर से अर्थ साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो देखिए आप लोगों को लेके इंसान इमोशनल तो हैं, इमोशंस तो ये थर्ड पार्टी के साथ में चाहे जैसे भी रहे हों, बट अभी जो है आपके बारे में, आपको लेके जब जब आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। इनको एक चीज़ ये भी लग रही है कि आप लोग जो हैं आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ इनको लग रही है। तो ये अभी थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं कि अब यहाँ से क्या करूँ, मैं आऊँ या ना आऊँ आपके पास, आपको अप्रोच करूँ या फिर ना करूँ। ये जो इनका पैसे का जो गुरूर है, इस गुरूर को भी कहीं ना कहीं ये इन्होंने शो किया है आपको पास्ट में। ये चीज़ जब आपके साथ इनके साथ में रिलेशनशिप में थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पैसे का जो ये इनका एक घमंड है इनको, इसको आपके ऊपर भी इन्होंने अप्लाई किया होगा, दिखाया होगा। आपको कहीं ना कहीं फील हुआ होगा कि इंसान थोड़ा सा अपने पैसे पे, अपने वेल्दी होने का इसको घमंड है। ठीक है, शो ऑफ करना, दिखावा करना, सो वो चीज़ें हैं। तो इनको लेकिन अभी ऐसा लगता है आपको लेके कि आप शायद से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। तो अभी क्या मेरे को इनका आपको अप्रोच करना ठीक होगा, क्या मुझे अप्रोच करना चाहिए? तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी रुके हुए हैं, टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, हर एक चीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम से कोई जल्दबाजी में ये कोई आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बाकी आपके बारे में सोच तो रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको कभी कभी स्टॉक भी करते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने इनको ब्लॉक नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे,
एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इन्होंने हो सकता है पहले आपको ब्लॉक किया हुआ था, अभी इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, जस्ट टू सी योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल चेक करने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, करंट अपडेट्स लेने के लिए। वो चीज़ यहाँ दिख रही है। एक कार्ड निकल के आ गया है हमारे पास, 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। देन वी हैव द सन कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड निकल के आया था। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, and let's take one more card which is the magician। तो अगेन पेंटिकल्स दो बार दोबारा से निकल के आ गया अर्थ साइन। तो राशियां तो मुझे लगता है यहाँ पर सभी कवर हो गई हैं। वी हैव फायर साइन एज वेल, दैट इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो थोड़ा सा यहाँ स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है विद द सन कार्ड, एंड एरीज भी यहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है विद द मैजिशियन कार्ड। ओके, तो यस, इनको एक चीज़ और लगती है गाइस, डेफिनेटली इनके दिमाग में ये चीज़ है कि आप अब अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप इनके बारे में अब नहीं सोचते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे, अपने काम पे जो है आप फोकस्ड हैं। ठीक है, ये इनको इनके दिमाग में बैठा हुआ है, इनको ऐसा लगता है, ये इनकी या तो परसेप्शन बोल लीजिए या फिर सोच ये है। इनको पता है कि ये आपके साथ में भी कहीं ना कहीं इनका जो बिहेवियर रहा है वो कैजुअल रहा है, जैसा इस थर्ड पार्टी के साथ में है। अभी इमोशनल हो रहे हैं बिकॉज आप कहीं ना कहीं इनके पास में नहीं हैं और आपकी कमी खलती है इनको, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के साथ में इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके चलते, ठीक है, आपको थर्ड पार्टी को आपके साथ में कंपेयर भी करते हैं। इन्होंने आपके साथ में भी एक कैजुअल बिहेव रखा है पास्ट में जब आपके साथ में थे। इनको पता है इन्होंने कितना आपके साथ में जो भी इन्होंने किया, आप शो ऑफ करना, आपको अपने रुतबे का, अपने पैसे का घमंड करना, ठीक है, अपना हर एक चीज़ में अपना दिमाग लगाना, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चलने वाले इंसान भी हैं। ओके, इन्होंने हमेशा अपने आप को आगे रखा है और आपको पीछे रखा है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एक सेल्फिश एनर्जी है, सेल्फिश टाइप के इंसान रहे हैं ये। ओके, ये सब चीज़ें इनको अभी समझ में आ रही हैं। एंड आपके पास अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास कैसे आया जाए। आना चाहते हैं विद द सन कार्ड, चाहते हैं कि आपके पास आएँ और आपको अप्रोच करें। एंड आई सी दैट कुछ वक्त में, कुछ समय में ही आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बट अभी थोड़ा यहाँ समय लगेगा। अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो जो टाइम मुझे यहाँ पर आप में से मैक्सिमम लोगों के केसेस में दिख रहा है गाइस, कम से कम यहाँ पर अभी 8 से 9 महीने का टाइम है। आई नो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। जो लोग यहाँ पर रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये टाइमिंग दिख के आ रही है 8 to 9 मंथ्स लग सकता है। दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम, ठीक है, कि आपको उतने वक्त में अप्रोच कर सकते हैं। यस, ये चीज़ दिख रही है। एक चीज़ इनको और ये लगती है कि यदि आप ये आपको अप्रोच करते हैं देन यू विल नॉट, आप इनको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, आप अपने मन की सुनेंगे और इनकी नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी इनके दिमाग के अंदर बैठी हुई है कि यू विल नॉट फॉरगिव दिस पर्सन, आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे उन गलतियों के लिए जो इन्होंने की हैं आपके साथ। ठीक है, इनको ऐसा लगता है आपको लेके, दो ये आपके साथ चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, बट इनको ये डर है कि आप इनको अब माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड येस, वन मोर थिंग गाइज, इट्स जस्ट अ सिंपल एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू। एक एडवाइस मुझे अभी आप लोगों के लिए मैं आपको देना चाहता हूँ बेस्ड ऑन दीज कार्ड्स। जो लोग यहाँ पर, और ये जो एडवाइस है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो रीयूनियन चाह रहे हैं अपने इस पर्सन के साथ में। यदि आप रीयूनियन चाह रहे हो इनके साथ, इनका वेट कर रहे हो, और यदि कल को ये वापस आते हैं
तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा कंसिडर, आप एकदम से हाँ मत बोलिएगा, एकदम से इनको एक्सेप्ट ना कीजिएगा। इनको पहले आप थोड़ा जानिएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये बहुत सेल्फिश एनर्जी है। ये अभी भी इनका एटीट्यूड मुझे सेम ही दिख रहा है। हो सकता है ये आपके पास आए और आपको आपको लगे कि ये इंसान तो चेंज हो चुके हैं, आपके सामने आके रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं। लेकिन जब आप इनको एक मौका दे देंगे, कुछ समय के बाद में इनका रवैया आपको लेके दोबारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा वही कैजुअल बिहेवियर, कैजुअल एटीट्यूड, आपको ग्रांटेड लेना, आपको अवॉइड करना, वो सब चीज़ें दोबारा शुरू हो सकती हैं। प्लस अपने पैसे का घमंड दिखाना। सो इसीलिए ये जो इंसान है मुझे थोड़े से ठीक नहीं लग रहे हैं। आई एम नॉट रियली गेटिंग वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन। इसीलिए जो लोग यहाँ पर रियूनियन चाह रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को कंसिडर कीजिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करके चलिएगा। दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है। पहले आपने दिल से सोचा और आपको पता है आपको क्या मिला, लेकिन इस बार आप अपने दिमाग की सुने, अपने दिमाग से चलें, इनके आंसुओं में ना आए। दैट इज़ माय एडवाइस, ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए। बाकी फाइनल डिसीजन जो है आपका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज़ अप टू यू। बट जो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, मैं उसके बेसिस पे आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट की होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।